भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन ने राफेल की छवि खराब करने के लिए विदेशी दूतावासों और मिलिट्री डिप्लोमेट्स का इस्तेमाल किया। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने फेक वीडियो और खबरों से इंडोनेशिया जैसे देशों में राफेल की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ग्वाडालूप नदी में आई अचानक बाढ़ से टेक्सास में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं। एक समर कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था, लेकिन 750 लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति ट्रंप जल्द टेक्सास का दौरा कर सकते हैं। तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान की वैश्विक बेइज्जती का आरोप लगाया। दरअसल बिलावल ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने को तैयार है। तलहा ने इस बयान को पाकिस्तान की नीति और संप्रभुता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, कोई देशभक्त नेता क्या अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की नई तस्वीरें सामने आई, जिसमें वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कपोला विंडो से पृथ्वी की फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं। यह कपोला 7 खिलाड़ियों वाला खास मॉड्यूल, जिससे धरती का शानदार नजारा दिखता है। शुभांशु आईएसएस में 9 दिन पूरे कर चुके हैं। तस्वीरें इसरो, भारत सरकार और एक्सटीएम स्पेस ने साझा की हैं। न्यू जर्सी के बैडमिंस्टर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के ऊपर शनिवार को एक अनजान एयरक्राफ्ट नो फ्लाइंग जोन में घुस गया। राष्ट्रपति वहीं वीकेंड मना रहे थे। सुरक्षा में चूक के बाद एनओआरएजी ने तुरंत F-16 फाइटर जेट तैनात किए, जिन्होंने प्लेयर्स छोड़कर पायलट का ध्यान खींचा। रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देश ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इससे पहले क्वाड ग्रुप की भी इस हमले की भर्त्सना कर चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला केवल भारत नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला। ब्रिक्स देशों ने ईरान पर इजरायल के हमले की भी आलोचना की। सम्मेलन में 31 पेज का ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मंत्री आशीष शेलार ने हिंदी भाषा हिंदुओं की पिटाई की घटना को पहलगाम आतंकी हमले जैसा बताया। शेलार ने कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वे इस हिंसा का आनंद ले रहे हैं। मामला उस घटना से जुड़ा जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक मिठाई दुकानदार को मराठी न बोलने पर पीटा। रामदास अठावले ने दोषियों पर कार्रवाई की। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 4 दिन में 50,000 श्रद्धालु हिंद शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं और रविवार को अकेले 21,512 यात्री पवित्र गुफा पहुंचे। बारिश के बीच जम्मू से 5वां जत्था भी रवाना हुआ, जिसमें 7,502 श्रद्धालु शामिल थे। अब तक 3.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जत्थे में पुरुष, महिला, साधु साध्वियां और बच्चे भी शामिल। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तय समय सीमा से अधिक समय तक सरकारी बंगले में रहने को लेकर चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र को पत्र लिखकर बंगला खाली कराने की मांग की है, ताकि वह कोर्ट के हाउसिंग पूल में लौट सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को आवास नहीं मिला, जबकि अदालत में कुल 34 में से 33 जज कार्यरत हैं। फार्मा फैक्ट्री धमाके के 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक मरने वालों की संख्या 42 पहुंच चुकी, जिनमें एक की मौत रविवार को अस्पताल में हुई और एक शव की पहचान डीएनए जांच से हुई। 8 लोग अभी लापता। घटनास्थल से हड्डियां और जले अंग बरामद हुए हैं, जिनका मिलान डीएनए से किया जा रहा। प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा। मनासा नीमच रोड पर रविवार शाम जयश्री बस ने लहसुन से भरी खड़ी पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक ही हालत। शिवनी मालवा में अवैध नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिवपुर पुलिस ने रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाबरी गांव से करताना की ओर जा रखे 2 तस्करों को 10 किलो गांजे के साथ पकड़ा। जब्त माल की कीमत 2.5 लाख से अधिक आंकी गई। एसपी गुरुकरण सिंह और एसडीओपी महेंद्र सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। अमरोहा के सैद नंगली क्षेत्र सहित हरियाणा, उझरी, नंगली, जीहल, नूरपुर, तुकलाबाद आदि इलाकों में मुहर्रम का त्योहार बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। अलग अलग स्थानों से ताजिया जुलूस निकले, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए थे और पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया।
हमीरपुर के अतरार गांव में एक युवक का सड़क के बीच कीचड़ में डमरू बजाते हुए वीडियो वायरल हो गया। युवक ने खराब सड़कों की हालात को उजागर करते हुए ग्राम प्रधान से लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी तक से गुहार लगाई। वीडियो में युवक ने कीचड़ में खड़े होकर व्यंग्यात्मक अंदाज में गांव के विकास की तस्वीर पेश की। कासगंज के गंज डुंडवारा में मुहर्रम पर देर रात हसन या हुसैन की सदाओं के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया। मातमी धुनों और गमगीन माहौल में अकीदमंदों ने शहीदों को याद कर नमाज़ों से विदाई दी। शहर में मोहल्ला खेरू चौक सच्ची कुंड पर सहित दर्जनों जगहों पर ताजियां उठी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले वासियों को विकास कार्यों की सौगात दी है। वित्त मंत्री ने कापू में नवीन तहसील भवन लोक निर्माण के लिए विभाग द्वारा सांगुल नदी पर 796 लाख रुपए की लागत से बने पुल का लोकार्पण किया। कापू हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया। उज्जैन में रविवार रात मुहर्रम जुलूस के दौरान बेगमबाग के कुछ लोगों ने प्रतिबंधात्मक मार्ग पर घोड़ा ले जाकर बैरिकेड्स गिरा दिए। पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार इमरान खान और उसके 15 साथियों ने तय रूट की अनदेखी की। पुलिस ने खंडवा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला मामला सामने आया। जुल्हार के पास राजवीर ढाबे पर श्रद्धालु जब सेव, टमाटर और दाल का भोजन कर रहे थे, तभी उन्हें ग्रेवी में मटन और चर्बी के टुकड़े मिले। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ढाबा एक मुस्लिम युवक के जरिए संचालित किया जा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में के जतारा स्थित चंदेल कालीन मदन सागर तालाब को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत प्रशासन के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीत सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने तालाब के अस्तित्व को खतरे में बताने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। लगातार बारिश के चलते नगर से बहने वाली बेगम नदी उफान पर। नदी के तेज बहाव के कारण नगर 2 हिस्सों में बंट गया। वार्ड क्रमांक 1 के जमुनियापुरा और बगिया मोहल्ले में लोगों के लिए आवाजाही अब मुश्किल हो गई है। यहां लोगों को खतरा उठाकर रपटा पार करना पड़ रहा, वहीं बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। प्रतापगढ़ में कोतवाली इलाके के भुलियापुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां स्थित वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र की प्रिया सरोज और जेठवारा इलाके की किरण गौतम वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा के तहत रह रही थी, लेकिन अब दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। अमरोहा में अपहरण का एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची। यही नहीं, उसने 5 लाख रुपए की फिरौती भी अपने घर वालों से मांग डाली। अपहरण की सूचना मिलने पर जब पुलिस ने मामले की जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। असल में युवक ने अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। देवरिया पुलिस ने स्कूल प्रबंधक की हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी कमरुद्दीन उर्फ तालिबान फायरिंग में घायल हो गया। उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। आरोपी पर फतेहपुर गांव के डीडीएम पब्लिक स्कूल प्रबंधक धनंजय पाल की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। महासमुंद के अनवरपुर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई संकट में है। पहले 71 बच्चों की संख्या अब घटकर 66 रह गई है। ग्रामीणों की मदद से पढ़ाई हो रही थी। शिक्षक पंकज साहू की पोस्टिंग यहां हुई, लेकिन 48 घंटों में ही पेंड्रा स्कूल के लिए ट्रांसफर का दूसरा आदेश आ गया। अब ग्रामीण गुस्से में हैं और शिक्षा विभाग से स्थायी समाधान की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बारिश के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 6 और 7 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन भर बादल छाए रहने के बाद शनिवार शाम को रिमझिम बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तक जिले में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और कोतवाली क्षेत्र में 30 जून को अखलाक अहमद से छलपूर्वक 49,000 रुपए लूट लिए गए। 2 आरोपियों ने खुद को 2 लाख रुपए जमा करने वाला बताकर बैंक में मदद मांगी और युवक को अपने साथ ले गए। बाहर निकलते ही तमंचा दिखाकर धमकी दी और रुपए छीन लिए। पुलिस ने मामले में अंगद पांडे, पप्पू पटेल और रंजीत राजभर को गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर के हाजीपुर गंगा घाट पर रविवार को स्नान करने गए 4 युवक गहरे पानी में डूबने लगे। स्थानीय
निष्ठुर सुनकर 3 युवकों को बचा लिया, लेकिन अभिषेक दिवाकर नामक युवक अब तक लापता। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे से घाट पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में भी दहशत है। गोंडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 1581 के कोच में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल हृदयलाल मांझी और उनकी टीम को एक लावारिस काले रंग का बैग मिला। जांच के दौरान उसमें बैगनी चादर में लिपटे कुल 20 लाख रुपए बरामद हुए। यात्रियों से पूछताछ में किसी ने भी बैग का मालिक होने से इनकार किया। बौकी मोगरा के गजरा विद्यालय में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में विपक्षी पार्षदों ने पत्र सौंपा। पार्षद तेज प्रताप सिंह सहित सभी ने वार्डों के विकास कार्यों के लिए ज्यादा बजट और पर्याप्त कर्मचारियों की मांग रखी। साथ ही कहा कि जहां विकास की बात होगी विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहेगा। सिवनी के बरघाट थाना क्षेत्र के बोरीकला गांव में पुलिस ने गौवंश वध के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी नब्बू खान फरार है। पुलिस की सूचना पर दबिश में फहीम खान को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिससे कटे हुए गौमांस की 2 बोरियां और वध के औजार मिले। पूछताछ में उसने मांस को अरमान खान को बेचने की बात कबूली। अमेरिका द्वारा पैसेंजर व्हीकल, छोटे ट्रक और ऑटो पार्ट्स पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद भारत जल्द ही जवाबी टैरिफ का ऐलान कर सकता है। इस फैसले से भारत का करीब 24,710 करोड़ का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर खतरे में पड़ गया। सरकार जल्द इस पर कड़ा रुख अपनाकर अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर बदले में टैरिफ बढ़ा सकती है। अटनल ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस का नया सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल नियुक्त किया। वे राकेश रंजन की जगह लेंगे और इस पद पर 2 साल तक कार्यभार संभालेंगे। कंपनी ने रविवार को स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जानकारी दी। आदित्य इससे पहले जोमेटो के विभिन्न संचालक विभागों में काम करते थे। एलन मस्क की नई अमेरिका पार्टी लॉन्च करने के एक दिन बाद ही इसका असर शेयर बाजार पर दिखा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म अजोरिया पार्टनर्स ने टेस्ला आधारित नया ETF लॉन्च करने की योजना टाल दी है। जानकारों का मानना है कि मस्क की राजनीति में एंट्री से निवेशकों में असमंजस की स्थिति और इससे टेस्ला के कारोबारी भविष्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना डायरेक्ट ऑपरेशन बंद कर दिया। अब कंपनी वहां रीजनल ऑफिस और लोकल पार्टनर्स के जरिए सर्विस देगी। बताया गया कि यह फैसला पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते कारोबारी माहौल और माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल की रणनीति के चलते लिया गया। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप में इस हफ्ते कुल 70,326 करोड़ की गिरावट है। HDFC बैंक इस गिरावट में सबसे आगे रहा, जिसका मार्केट कैप 19,285 करोड़ घटकर 15.25 लाख करोड़ रह गया। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा हुआ और उसका मार्केट कैप 15,359 करोड़ बढ़ा। विंबलडन के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में रविवार को टॉप सीड अरेना संबालिका ने शानदार खेल दिखाते हुए बेल्जियम की एलिस मर्टेंस को सीधे सेंटो में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जर्मनी की लॉरा ने भी जीत दर्ज की है। वहीं मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 5 टेलर फ्रिट्ज ने क्वार्टर फाइनल का टिकट जीता। ग्रेनेडा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 133 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 143 रन पर ढेर हो गई। मुकाबला महज 4 दिन में खत्म हो गया। अब तीसरा और आखिरी टेस्ट 12 जुलाई से जमैका के सबीना पार्क में डे नाइट। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हराकर न सिर्फ 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की, बल्कि इंग्लैंड की जमीन पर रन के अंतर से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 608 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड आखिरी दिन 271 रन पर सिमट गया। टीम ने बर्मिंघम में पहली बार ही कोई टेस्ट जीता। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बर्मिंघम टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट छटकाए। उन्होंने कुल 187 रन देकर 10 विकेट लिए और बर्मिंघम टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले 1986 में चेतन शर्मा ने 188 रन देकर 10 विकेट लिए थे, जिसे अब आकाशदीप ने पीछे छोड़ दिया।
शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 161 रन बना दिए। उन्होंने एक टेस्ट में 430 रन बनाए। ये किसी भारतीय प्लेयर और कप्तान से एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड रहा। गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने कप्तानी करते हुए 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 293 रन बनाए थे। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और आरजे महावश के बीच रिलेशनशिप की खबरें एक बार फिर चर्चा में। हालांकि दोनों अब तक एक दूसरे को सिर्फ दोस्त बताते रहे, लेकिन हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपल शो में चहल ने कहा अब इंडिया जान चुका है। उनके इस कमेंट से फैन ने मान लिया कि वो रिलेशनशिप में है। महावश को कई बार चहल के साथ देखा गया। शरद केल का टीवी शो तुमसे तुम तक से छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे प्रीमियर से पहले उनकी फीस को लेकर अफवाहें थी कि उन्होंने सबसे ज्यादा चार्ज किया। अब शरद ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ मैंने चार्ज किया है, इसमें जलने की क्या बात, ये मेरी अचीवमेंट कोई भी सिर्फ पुरानी यादों के लिए वापस नहीं बुलाता, कुछ लेकर आना पड़ता है। बॉलीवुड की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों ने वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करते हुए 3 दिन में 16.75 करोड़ रुपए जुटा लिए। पहले दिन धीमी शुरुआत के बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को रफ्तार दी। इस कमाई के साथ फिल्म ने अनुराग बासु की पिछली हिट लाइफ इन ए मेट्रो की ओपनिंग वीकेंड कमाई को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के कांदिवली में बच्चे की आत्महत्या की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई कि वो एक्ट्रेस रेशम टिपनिस का बेटा मानव है। इस पर रेशम ने गुस्सा जताते हुए इसे फेक न्यूज बताया। उन्होंने कहा मानव पूरी तरह स्वस्थ, जिसने ये झूठ फैलाया उसे जेल भेजना चाहिए। रेशम ने दोषियों की पहचान में मदद की अपील भी की। एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वे एयरपोर्ट पर रोती हुई नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा की आंटी का निधन हो गया है। हालांकि नोरा ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर इन्ना लिल्लाही लिखा, जो इस्लाम में मृत्यु पर कहा जाता है। फैंस इस पोस्ट के बाद नोरा की भावनात्मक स्थिति को लेकर परेशान। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने की 19 घटनाओं समेत 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुई। लगातार हो रही बारिश, बाढ़, भूस्खलन और सड़क हादसों में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी। राज्य की 269 सड़कें अब भी बंद, जिससे आम जनजीवन प्रभावित। राहत बचाव कार्य जारी, लेकिन मौसम विभाग की मार थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, जिससे बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्य में बाधा आ रही। यात्रियों से अपील की गई कि वे सुरक्षित स्थानों पर रुकें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा टालें। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने के चलते तेज बारिश हो रही। शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे आधी रात को 3000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। कई इलाकों में घरों का सामान बह गया और लोग पूरी रात परेशान होते रहे। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन भारी नुकसान की खबर है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। सोमवार को नदी का स्तर 91.35 मीटर तक पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर 91.55 मीटर से सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे। बीते 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। अगर जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता रहा तो आज रात तक चेतावनी स्तर पार हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया और कई कारें 3 फीट पानी में डूबी हुई। नेशनल हाईवे 343 और अंबिकापुर राजपुर मुख्य मार्ग पर नदियां पुल के ऊपर बह रही, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी।